नमस्कार, स्वागत है आपका उमा न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ श्वेता कुमारी। आज हम मौजूद हैं जीपीओ स्थित शहीद वीर कुंवर सिंह पार्क और यहां पे जो है आज फुटबॉल का आयोजन किया गया है। ये आयोजन इसलिए किया गया है क्योंकि आज नशा मुक्ति दिवस है और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के 15 साल बेमिसाल कार्यकाल के बाद संपूर्ण शराबबंदी कानून को लेकर के ये जो फुटबॉल मैच का आयोजन है वो किया गया है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि छोटू सिंह जी मौजूद हैं जो कि यहाँ पे आज जो खिलाड़ी जिनकी जीत होगी उनको सम्मानित करने के लिए, पुरस्कृत करने के लिए मौजूद हैं। पुरस्कार वितरण के लिए आज छोटू जी हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए आइए उनसे बात करते हैं कि वो मतलब एक यहाँ पे आके कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं। वो एक राजनीतिक माहौल से संबंध रखते हैं, जेडीयू के वरीय नेता हैं वो। तो आइए हम उनसे बात करते हैं कि आज उनको वो स्पोर्ट्स के इस माहौल में आके कैसा लग रहा है, क्या उनका जो है जवाब है, आइए जानते हैं। सर, आज आप यहाँ पे मौजूद हैं, कैसा लग रहा है एक स्पोर्ट्स मैच में? आप एक नेता हैं, वो पॉलिटिकल माहौल से बाहर निकल के एक स्पोर्ट्स के मैच में आना कैसा लग रहा है? हम खुद ही स्पोर्ट्समैन हैं, मैं अभी भी क्रिकेट खेलता हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इनका एम्बिशन है कि बिहार शराब मुक्त जो हम लोग का अभियान चल रहा है, बिहार में शराब हम लोग का जो बंद है, तो हर लोग को इस फुटबॉल और प्ले के द्वारा भी लोगों को जागरूक करे। आपके माध्यम से लोगों, प्लेयर के माध्यम से लोग को मालूम चले कि शराब पीना शरीर के लिए हानिकारक है। शराब पीने से कोई अच्छा काम नहीं हो सकता है। अगर आप मंदिर में या मस्जिद में या चर्च में या गुरुद्वारा में दर्शन करके निकलते हो तो आप गलत काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन शराब पीने के बाद आप अपने माँ बहन को भी नहीं पहचान पाते हैं वो कौन है। शराब, मुख्यमंत्री जी ने, गांधी जी का जो सपना था, अगर पूरे देश में एक बिहार राज्य है कि गांधी जी का सपना अगर नीतीश कुमार जी ने हर लोग अगर अपना ले तो किसी को 2 रोटी खाने के लिए, अब बच्चे को पढ़ाने के लिए और रहने के लिए मकान की कभी कमी नहीं होगी। सबसे महंगा, अगर सबसे सस्ता भोजन है और सबसे महंगा अगर कोई चीज़ है दुनिया में तो शराब है। हम पेट्रोल के लिए हंगामा करते हैं, हम डीजल के लिए हंगामा करते हैं, तो हमको शराब से क्या मिलता है लाभ? शराब से हानि के अलावा कुछ है क्या? शराब से कहीं भी अगर आपका हेल्थ में, डॉक्टर आज कहीं अगर आप जाते हो, कहीं हम लोग जाते हैं, कभी पेट में दर्द हो गया या कोई बीमारी हो गया, हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, तो ऐसा हो गया है चलन कि डॉक्टर सबसे पहले हाथ छूने के बाद पूछता है कि आप लिकर लेते हो क्या? ये तो हो गया है सबसे पहले कि आप लिकर लेते हो। डॉक्टर जो भगवान का रूप होता है, आज भगवान कौन होता है? डॉक्टर होता है। इंसान में तो डॉक्टर ही ना भगवान होते हैं। तो डॉक्टर लोग जब बोलते हैं कि लीकर नहीं लेना चाहिए, सबसे पहले ऐसे घेर देते हैं कि आप लीकर बंद कीजिए। तो हमारा नेता को, बिहार वासियों को तो धन्यवाद देना चाहिए जो कि रात दिन मेहनत करके वो चाहते हैं कि हम और आप या जो भी पीने वाले अगर जिनकी आदत है वो भी अब आदत छोड़ दें, क्रिकेट खेले, फुटबॉल खेले, लॉन्ग टेनिस खेले, बैडमिंटन खेले। जिस पार्क में पहले गाय और भैंस मिलता था, वो जिस कहीं मैदान नहीं था, आज हमारा सरकार, हमारी वार्ड पार्षद बैठी हुई हैं जो आपको बताएंगे कि कितना महिला जागरूक है बिहार में, जो घर से नहीं निकलता था। आज इनका मुख्यमंत्री जी का ही रीजन है। आज शादी ब्याह में लोग डरे भाग जाता था, बैंड वाला बाजा नहीं बजाता था, शराब पीने के बाद उसका टोपी छीन लेता था, उसका बैंड ढोलक छीन लेता था। आज हर लोग शांति और सुख से जीवन जी रहा है। शराब बंद होने से बिहार के लिए सबसे अच्छा यही मैसेज है। चलिए, हमारे साथ छोटू सिंह जी जिन्होंने बताया कि वो भी एक स्पोर्ट्स के खिलाड़ी रह चुके हैं। तो आइए बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड 21 की वार्ड पार्षद पिंकी देवी जी। उनसे हम बात करते हैं कि मैम, आपको कैसा लग रहा है? आप एक महिला हैं, आपको क्या लगता है महिलाओं को खेल में उनका क्या एक जगह होना चाहिए, क्या स्थान होना चाहिए? बिल्कुल, ये वीर कुंवर पार्क मैं खुद मॉर्निंग वॉक करने के लिए आती हूँ और हमारी क्षेत्र की बगल में ही हमारी सलम बस्ती है जिसको कमला नेहरू नगर और अदालतगंज के नाम से जाने जाते हैं। तो वहाँ की बहुत सारी बच्चियाँ आती हैं, उनके टीचर हैं, खेल में यहाँ अपना जितना हो सकता है 2 घंटा 1 घंटा पूरा समय देते हैं। तो उनको लगता है कि महिलाओं को और बच्चियों को भी, लड़कियों लोग को भी खेल में आनी चाहिए।
लड़कियों को भी खेल में आना चाहिए। चलिए एक और सवाल आपसे मैं सीधा पूछूंगी, क्योंकि आप महिला हैं और जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब शराबबंदी किया था तो सबसे पहले जो मतलब परेशान हो रही थी ये शराबबंदी के मतलब शराब के चलने के कारण वो महिलाएं ही हो रही थी, क्योंकि उन्हीं को प्रताड़ित किया जा रहा था। आप जानते हैं किस तरीके से शराब पीने के बाद लोग अत्याचार करते थे औरतों पे। तो आप बताइए क्या आपको लगता है पूरी तरीके से सच में ये जो लिकर वाला बैन का चला है वो हुआ है? देखिए, पूरी तरह से नहीं हो पाया, इसीलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से संपूर्ण बंद करने के लिए जो कानून लाए हैं। मुझे लगता है कि सबको इसमें सहयोग करना चाहिए। जब तक आमजनों की सहभागिता नहीं होंगी तो हम लोग या हम एज ए वार्ड काउंसलर अगर अपना क्षेत्र की बात कर लें या वार्ड 21 की प्रथम हम महिला कहलाते हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमारी महिला और ख़ास करके युवा इस प्रतिबंध जो शराब प्रतिबंध के लिए संपूर्ण बंदी के लिए जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार उनका बयान आते आया है, लगातार कोशिश करते आए हैं। और देखिए ये सबकी बस की भागी ली थी और लगातार उसमें भी मैं बोली थी कि उनको सैल्यूट है, वही निर्णय ले सकते हैं और महिलाओं के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ही सोच सकते हैं। आपको हम बता दें, देखिए क्षेत्र में जब मैं जाती हूँ सलम बस्ती में या VIP में, तो सलम बस्ती में ज़्यादातर ये सब जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा आती है। नशा का तो खैर बहुत सारा प्रकार है, बहुत सारे नशीली चीज़ें जिससे नशा करते हैं, लेकिन हमारी महिला बहुत खुश है। अभी की बात मैं कर लूँ, 1 घंटा पहले की, जब मुझे यहाँ बुलाने के लिए कृष्णा जी फ़ोन किए थे तो बात चल रहा था शराबबंदी पे, तो महिला लोग बोल रही हैं कि नहीं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा डिसीजन लिए हैं। क्योंकि पहले नहीं डिसीजन तो मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगी, सॉरी, डिसीजन तो ये काफ़ी अच्छा है कि शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन हाँ, लेकिन ये जो डिसीजन है वो कितना कारगर है वो पूछना है। कारगर क्यों नहीं है? कारगर तो हमको लगता है अगर मेरे ही क्षेत्र में चले जाइएगा वार्ड 21 में तो पूरी तरह से आपको कारगर मिलेगा। मतलब पूरी तरीके से वहाँ पे शराबबंदी है? पूरा बंदी है, क्योंकि बिहार में बंद है लेकिन फिर भी मिल रहा है, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। खुद बता दूं कि मैं खुद अगर कोई शराब रोड पे पिए हुए अगर हमसे सवाल करते तो मैं खुद बोलती हूँ कि ये शराब मिलता कहाँ से, पहले वो बताओ तुम। मतलब थोड़ा स्ट्रिक्ट होके मुझे बोलना पड़ता है, क्योंकि जब हमारे सूबे के मुखिया ही पूरा मतलब हम लोग को आज़ादी दे दिए कि आप बंद कराने में पूरा योगदान दे, तो हम भी अपना क्षेत्र के मुखिया हैं तो उनसे हिम्मत हमको मिलता। और जिसके कारण है कि आप मेरे क्षेत्र में जाइएगा तो हमको नहीं लगता है कि मिलेगा आपको शराब पिए हुए लोग। अभी तो और डर है तो और नहीं मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ और हमारे सवालों का जवाब देने के लिए पिंकी देवी जी। वैसे एक बार मैं फिर से जो माइक है वो छोटू सिंह जी की तरफ ले जाना चाहूँगी, क्योंकि वो JDU के नेता हैं, तो उनसे एक बार सवाल और बनता है। आपको क्या लगता है, आप JDU से हैं, माननीय मुख्यमंत्री मतलब जो कि आपके लिए भी पूजनीय होंगे क्योंकि वो आपके ही पार्टी के हैं और आपके पार्टी के सुप्रीमो हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनका जो ये कदम उठाया गया है वो सफल है? पूरा सफल है। नहीं सर, मिल रहा है अभी भी, इसलिए वापस आए हैं। ये ना कानून बना हुआ है, अगर मिल रहा है तो आप हमको बताइए कहाँ मिल रहा है। मिल रहा है वही बोल रहा है जिसको पीने का मन है, अच्छा, जिसको शराब बेचने का मन है, जिसको शराब बेचवाने का मन है। आप भी एक महिला हैं, आप जितना आज़ादी से अभी कैमरा लेके चल रही हैं, आप सूर्य भगवान के सामने बैठी हुई हैं। 15 साल पहले आपको इतना आज़ादी था और आप जिस तरह से हमसे बात कर रही हैं, एक नशे में कोई रहे तो उनसे आप इतने अच्छे से बात कर पाइएगा? नहीं। वो आपको पहचान पाएंगे कि आप कौन हैं? एक शराबी का चेहरा देखिए और एक पुजारी का, एक बिना पिए हुए का चेहरा देखिए, दोनों में अंतर तो खुद ही पता चल जाएगा। जो लोग बिहार में नीतीश जी का विरोध कर रहे हैं वो लोग समझिए कि इंसान नहीं है। शराब बंद होना सिर्फ नीतीश जी का ही नहीं, पूरे बिहार के जनता, उसमें सिर्फ माँ बहन नहीं, माँ बहन के साथ साथ हमारे और आप जैसे पुत्र और पुत्रियों को भी खुशी है कि आज हमारे घर में कोई पियक्कर, आज हमारे घर में कोई मेरा भाई, मेरा चाचा, मेरा दादा पीने वाला नहीं है। सबसे ज़्यादा बड़ा समागम बिहार में लगता था, इलाहाबाद में लगता था। महिलाओं का क्या प्रश्न होता था गुरु से? सिर्फ यही बोलता था कि बाबा ऐसा कोई जादू कीजिए, ऐसा कोई मंत्र दीजिए, ऐसा कोई उपाय कीजिए कि हमारा पति शराब नहीं पिए। आज बिना कोई मंत्र, बिना जादू, बिना टोना का बिहार में शराब बंद हो रहा है।
तो उसमें खुश होना चाहिए कि ना खुश होना चाहिए? कानून बन गया, अब कहाँ बिक रहा है? किसी का हिम्मत है जो शराब पी ले? हवा में हम बात नहीं करते हैं, जमीन पे बात कीजिए। किसी को हिम्मत है जो शराब बिहार में पी ले और बच जाए? आप हमको एक और मैं बात बोलूंगी कि मुख्यमंत्री जी ने तो शराब पे बैन लगा दिया, लेकिन जो उनके नाक के नीचे से चोरी करके या गलत तरीके से बेच रहा है, तो उसमें उनकी गलती कहाँ है? लोग कहते हैं कि उनकी गलती है कि उन्होंने कार्यरत तरीके से इसे नहीं किया। आपको क्या लगता है उनकी गलती है? क्योंकि कोई चोरी से कर रहा है तो उसमें उन्होंने बंद किया ना कानूनी तौर पे। अब देखिए, पिताजी एडमिशन में कॉलेज में और स्कूल में एडमिशन करा दिए कि मेरा बेटा बेटी पढ़ने जा रहा है, अब बेटा बेटी पार्क में बैठ के दूसरा काम कर रहा है, तो उसमें गार्जियन का दोष है? कानून बनाना काम है सरकार का, सरकार कानून बनाया। और आपको इस बिहार सरकार में पहला मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं कि कोई भी दोषी अगर पकड़ाएंगे तो चाहे वो कोई हो, विधायक हो, एमपी हो, मिनिस्टर हो, बड़े उद्योगपति हो, बिहार ही एक ऐसा राज है जहां नीतीश जी का कानून का राज है। अब चोरी छिपे कौन क्या कर रहा है हम नहीं जानते हैं। मेरे नज़र में तो कहीं शराब दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मैं तो शराब में, मैं, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरा बेटा, मेरा नाना, अभी तक मेरे घर में कोई शराब नहीं छूता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद छोटू सिंह जी हमें ये बयान देने के लिए। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा जो है बयानबाजी हो रही थी इस बात पे कि शराबबंदी तो नीतीश कुमार जी ने करा दी है, लेकिन शराब जो है वो फिर भी मिल रहा है। आज हमारे साथ जेडीयू के वरीय नेता छोटू सिंह जी थे, जिन्होंने बताया कि सही कहा उन्होंने काफ़ी कि हम स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं, लेकिन बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स का नहीं होता है। उसी तरीके से नीतीश कुमार जी ने कानून बनाया है। अब अगर चोरी से या उनके नाक के नीचे से अगर गलतियां हो रही हैं तो उनमें वो सरकार का या फिर नीतीश कुमार जी का या कानून का कोई गलती नहीं है, जहां तक हमें छोटू सिंह जी ने बताया। चलिए, तो अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं और कृष्णा पटेल जी से बात करते हैं, क्योंकि वो जो हैं वो खिलाड़ियों के लिए अक्सर कुछ ना कुछ आयोजन करते रहते हैं। उनका ये आत्मसम्मान बढ़ाते रहते हैं, उनको प्रोत्साहित करते रहते हैं। तो उनसे बात करते हैं कि बताइए, आपने जो है कुछ वक्त पहले ही क्रिकेट का आयोजन किया था और आज इस नशा मुक्ति दिवस पे आपने फुटबॉल का आयोजन किया है, क्या उद्देश्य है इसके पीछे? देखिए, मेरा मूल उद्देश्य है कि हम खेल के माध्यम से, क्योंकि खिलाड़ी भी रहे हैं, खेल से लगाव भी है, तो जैसे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो शराबबंदी कानून लाए और आज नशा मुक्ति दिवस है, तो हम चाहते हैं कि इस खेल के माध्यम से पूरे प्रदेश भर में यह संदेश जाए, खिलाड़ियों को खेल के माध्यम से यह पूरे प्रदेशवासियों को दिखलाए कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो सपना है और जो महात्मा गांधी जी ने देखा था, उसको आज धरातल पर अगर कोई उतार रहा है तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। इसी उद्देश्य के साथ मैं बिहार लीकर वैन कप का आयोजन करा रहा हूँ और मेरा हमेशा ये प्रयास रहेगा कि विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं, चाहे वो कानून हो, वो एक खेल के माध्यम से लोगों के बीच में हम रखने का हमेशा काम करेंगे। चलिए, मतलब आपका ये जो तरीका है वो ये है कि मनोरंजन के साथ साथ आप लोगों तक संदेश भी पहुंचा सकें, और ये एक बहुत अच्छा ही तरीका है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। हमारे साथ कुछ खिलाड़ी भी मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। सर, आप बताइए, आप खुद एक प्लेयर रह चुके हैं, ठीक है, तो आज इन प्लेयर्स के लिए आपको क्या कहना है? क्योंकि हार जीत, आप प्लेयर हैं, हार जीत बहुत मायने रखती है, तो आपको क्या कहना है? आज जो दो टीम है, एक हारेगी और एक जीतेगी, क्या कहना है? देखिए, ये कृष्णा जी का एक बहुत बड़ा इसमें योगदान है कि इस तरह का एक टूर्नामेंट वो करा रहे हैं। उद्देश्य तो बहुत बड़ा है, लीकर बैन कप है, ये नाम दिया गया है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी और जेडीयू का जब से इस शासन में आए हैं उनका एक पहल था कि इस तरह का काम किया जाए जिसमें लोग सुरक्षित हो पाए। जैसे अभी हमारे छोटे भाई समान छोटू जी अभी बता रहे थे कि वो सुरक्षा अब पहले नहीं दिखता था जो अभी दिखता है बनिस्बत उस समय के, क्योंकि वो शराब के नशे में लोग भग भी जाते हैं और वो किसी का उसका अंदरूनी ताकत भी ख़त्म कर देता है किसी भी इंसान का। तो उससे ये हटने के लिए ये पहल किया गया है। रह गई बात कि आज का एक टूर्नामेंट का, ये 7 साइड फुटबॉल टूर्नामेंट है, ये एक यूनिक ही है, इसमें कृष्णा जी का बहुत बड़ा योगदान है और बिहार के नामी गिरामी फुटबॉलर रह चुके हैं और अभी पटना फुटबॉल रेफरी एसोसिएशन के अध्यक्ष जो है मनोज जी, हमारे अजीज मित्र, उनका पहल से ये टूर्नामेंट हो रहा है।
7 साइड नया तरीके के टूर्नामेंट है, 7 प्लेयर एक साइड में खेलता है और इसमें स्टेमिना 11 प्लेयर के अपेक्षा में ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे उमा न्यूज़ में आपके साथ श्वेता कुमारी।